एक दूसरे के इतने करीब आए कि रोमन बादशाह हरकल ने अपनी पोती मानिया की शादी फारसी बादशाह यजदगर्द से कराई, जिसकी एज ज्यादा से ज्यादा 12 या 13 साल के करीब। और इन दोनों ने यह प्लान बनाया कि हम दोनों एम्पायर्स अपनी आर्मीज को एक दूसरे के बॉर्डर से हटाकर अपने सेंटर्स में जमा करेंगे, और फिर जब हमारी सारी फौज एक जगह जमा हो जाएगी तो हम एक साथ ही मुसलमानों पर हमला करके इन्हें खत्म कर देंगे। जब खलीफा उमर रजी अल्लाह ताला को इस डील का पता चला तो अब उनके सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अब एक ही टाइम पर उन्हें उस जमाने के दो बड़े सुपर पावर से एक साथ लड़ना था। रोमन एम्पायर में तो खालिद बिन वलीद और अबू उबैद की लीडरशिप में मुसलमानों की काफी बड़ी फौज मौजूद थी, तो उन्होंने रोमन एम्पायर को छोड़कर फारसी एम्पायर के लिए फौज जमा करना शुरू कर दी और अपने कैपिटल मदीना से सहाबा को पूरे अरब में फैला दिया, ताकि वह जाकर फारसियन एम्पायर के खिलाफ मुसलमानों को जिहाद के लिए उभार सके। और खुद उस साल हज करने चले गए। जैसे ही हजरत उमर हज से वापस आए तो उन्होंने मदीना में एक अजीब सा मंजर देखा कि जहां तक उनकी नजर पहुंच रही थी वहां तक मुसलमानों का एक समंदर खड़ा था, और ये सब फारसी एम्पायर के खिलाफ मुसलमानों की फौज में शामिल होने आए थे। तो हजरत उमर ने इन सबको रेडी होने का हुक्म दिया और फिर खुद इन्हें लीड करके मदीना से रवाना हुए। जैसे ही वो थोड़ा आगे पहुंचे तो बाकी बड़े सहाबा अब्दुल रहमान बिन औफ और अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें जाने से रोक दिया और कहा, इस जंग में आपको जाना बहुत ही डेंजरस होगा, तो आप यही मदीना में रहे, क्योंकि हमें यहाँ से रोमन और फारसी एम्पायर दोनों से एक ही टाइम पर लड़ना है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आखिर उनकी बात मान ली और कहा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो फिर कौन मुसलमानों की इस इतनी अजीम फौज को लीड करेगा, क्योंकि खालिद बिन वलीद और अबू उबैद इब्न जर्राह दोनों रोमन एम्पायर से लड़ने में मसरूफ थे। अब जब यहाँ इस खिलाफत के सारे बड़े मिनिस्टर्स इस फौज के लिए एक जनरल ढूंढ रहे थे तो अचानक वहां एक लेटर पहुंचा जिसमें लिखा था कि या अमीरुल मोमिनीन, मैंने पूरे अरब से हजारों लोगों की फौज जमा करके मदीना की तरफ रवाना कर दी है। ये लेटर साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ से भेजा गया था। तो अब्दुल रहमान बिन औफ ने इस लेटर को पढ़कर सुनाया और कहा, मुझे इस फौज का लीडर मिल चुका है। तो वहां सारों ने पूछा कि कौन है, तो उन्होंने कहा साद बिन अबी वकास, और यह नाम सुनते ही वहां बैठे सारों ने कहा कि यह नाम हमें मंजूर है, क्योंकि साद बिन अबी वकास रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम के मामू थे और इस्लाम कबूल करने वाले पहले 10 लोगों में से एक थे। और इससे बहुत साल पहले जब जंगे ओहद में मुसलमानों के हालात बहुत ही खराब हो चुके थे तो उन्होंने बहुत बहादुरी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड किया था, जिस पर उसी दिन पहली दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐसा तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। तो बस इसी के साथ साद रजी अल्लाह ताला अन्हो को फारसी एम्पायर में मुसलमानों की सारी फौज का जनरल बना दिया गया, और साद रजी अल्लाह ताला अन्हो अरब से 30,000 की फौज लेकर फारसी एम्पायर की तरफ रवाना हुए। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के ऑर्डर्स के मुताबिक फारसी एम्पायर में एक ऐसी जगह चूज की जिसके पीठ के पीछे अरब हो और सामने फारसी एम्पायर हो। लेकिन जाने से पहले